दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की डिफिनीशन से। द प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ्स, फिक्स्ड अरेंजमेंट्स एंड फ्यूचर शेड्यूल्स। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। इसका इस्तेमाल हम आदात को बयान करने, जनरल ट्रूथ्स यानी अमूमी सच्चाइयों को बयान करने के लिए करते हैं। जो तयशुदा काम या मंसूबे होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मुस्तकबिल में जो काम होने वाले होते हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट एक्सप्रेसेस एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली और फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। ये उन एक्शन या काम को जाहिर करता है या दिखाता है जो बाकायदगी से होते रहते हैं या हमेशा सच होते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि इस टेंस के जुमले हम किस तरह बनाते हैं, यानी साख्त या स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस या मस्बत जुमले जो होते हैं उसका तरीका हम सीखते हैं। इसमें क्या होता है, मस्बत या पॉजिटिव जुमले बनाने के लिए जुमले के शुरू में सबसे पहले फाइल लगाया जाता है यानी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब यानी फेल की पहली हालत इस्तेमाल होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या मफऊल लगाया जाता है। अगर जुमले में सब्जेक्ट या फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी जुमला ही, शी, इट या एक नाउन से शुरू हो, तो इन तमाम सूरतों में वर्ब यानी फेल के साथ हम इस या ईज का इजाफा करते हैं। मसलन शी राइट्स अ लेटर, इसमें आप देख सकते हैं कि शी क्या है, ये हमारे पास फाइल है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा मैंने वर्ब के साथ, जो कि मेन वर्ब इसमें क्या है राइट है, इसके साथ मैंने इसका इजाफा किया है। इसी तरीके से ही गोज टू स्कूल डेली, वो रोजाना स्कूल जाता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट मेरे पास ही है और इसके साथ वर्ब जो बेस फॉर्म है वो गो है, लेकिन चूंकि इसके साथ फाइल ही है इसलिए हमने इसके साथ ईज का इजाफा करना है। नेक्स्ट जुमले को आप देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी द सन हमारे पास क्या है, एक नाउन है और इसके साथ ये चूंकि सिंगुलर नाउन है लिहाजा वर्ब के साथ हमने इस या ईज का इजाफा करना है, तो लिहाजा राइज एक वर्ब है और इसके साथ मैंने इसका इजाफा किया है। और इसके अलावा अगर जुमले के शुरू में आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन आ जाए तो उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं उनके साथ इस और ईज का इजाफा नहीं होता। मसलन आई राइट अ लेटर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ब है वो राइट है और फाइल जो है या सब्जेक्ट वो चूंकि आई है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट नहीं है, लिहाजा इसके साथ हम इस या ईज का इजाफा नहीं करेंगे। इसी तरीके से दे गो टू स्कूल, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, लिहाजा यहां पर हम गोज नहीं लगाएंगे बल्कि गो लगाएंगे। और इस तरीके से नाउन जो है पर्स करें बैंक्स, ये चूंकि ज्यादा है तादाद में लिहाजा इसके साथ वर्ब क्लोज है और क्लोज के साथ मैंने इसका इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिंगल नेम के साथ हम या सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका इजाफा करते हैं, लेकिन बैंक तो यहां पर सिंगुलर नहीं है, ये तो बैंक्स है, ज्यादा है, लिहाजा इसके साथ जो वर्ब है उसके साथ हमने इस या इस का इजाफा नहीं करना। अच्छा जी, अब मनफी या नेगेटिव जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस आपने क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डू और डज में से एक लफ्ज लगाया जाता है और नॉट लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट आखिर में लगाया जाता है। इसमें आपने ये देखना है कि अगर जुमले में सब्जेक्ट या फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी जुमला ही, शी, इट या एक नाउन से शुरू हो, तो इन सूरतों में मनफी जुमले में डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और फेल की पहली हालत के साथ जो इस और ईज का इजाफा किया गया था अब वो खत्म हो जाएगा। मसलन इस जुमले को आप देखें, शी राइट्स अ लेटर, ये एक पॉजिटिव जुमला है। इसकी नेगेटिव जुमला बनाने के लिए अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट हो तो इसके साथ हमने डज का लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो इसका जो नेगेटिव जुमला है वो बन जाएगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, राइट्स के साथ जो इस लगा हुआ था वो अब खत्म हो जाएगा और जुमले में आ जाएगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। इस तरीके से नेक्स्ट जुमले को आप देखें, ही गोज टू स्कूल डेली। अब सब्जेक्ट को आप देखें, सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा इसके साथ हमने डज का लफ्ज इस्तेमाल करना है, ही डज नॉट। अब ही डज नॉट आ गया तो गोज के साथ जो पहले ईस लगा हुआ था अब उसको हम काट देंगे, ठीक है, और गो बेस फॉर्म जो है वो आ जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। इस तरीके से अली प्लेज गेम्स, अब अली चूंकि एक नाउन है तो इसके वर्ब के साथ मैंने इसका इजाफा किया है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, अब हम डज नॉट का इजाफा करेंगे, अली डज नॉट प्ले गेम्स। प्लेज के साथ जो इस था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हमने डज का लफ्ज लगा लिया है, अली डज नॉट प्ले गेम्स। अच्छा, ये तो हो गया
जो नेगेटिव सेंटेंसेस का तरीका था ये वो हो गया। अगर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आई वी यू दे आ जाए, ठीक है, इससे पहले तो हमने पढ़ा कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी ही शी इट या एक नाउन हो तो उसके साथ हमने डस का लफ्ज इस्तेमाल करना है। अब अगर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट ये आए आई वी यू दे और या दो नाउन से जुमला शुरू हो तो उन सूरतों में मनफी जुमले में डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इन जुमलों को आप देखें, आई ईट बनानास, तो ये बन जाएगा आई डू नॉट ईट बनानास। इस तरीके से यू गो टू स्कूल, तो ये बन जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। वी ड्रिंक जूस, तो ये बन जाएगा वी डू नॉट ड्रिंक जूस। माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट, तो ये बन जाएगा माई फ्रेंड्स डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि माई फ्रेंड्स जो है ये एक से ज्यादा है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर एक नाउन जुमले के शुरू में आ जाए तो उसके साथ हम डस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर फ्रेंड्स ज्यादा है लिहाजा हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं कि सवालिया जुमला आप किस तरह बनाएंगे, उसकी साख्त किस तरह होगी। तो इसकी साख्त इस तरह है, सबसे पहले आप जुमले के शुरू में लगाएं डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं और फिर ऑब्जेक्ट लगाएं और इसके बाद सवालिया निशान लगाएं। ठीक है, एक दफा फिर आप सुन लें, सवालिया जुमलों में डू या डज जुमले के शुरू में आता है और बाकी जुमला आम साख्त के मुताबिक होता है, यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। इसमें भी आपने वही बात याद रखनी है कि अगर जुमले में सब्जेक्ट या फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी जुमला ही शी इट या एक नाउन से शुरू हो, तो इन सूरतों में जुमले के शुरू में डस का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इन जुमलों को आप देखें, शी राइट्स अ लेटर, ये सादा जुमला है। अब इससे सवालिया जुमला बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम शी का जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, लिहाजा इसके साथ हम डस का इजाफा करेंगे, डज शी राइट अ लेटर। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वर्ब राइट के साथ हमने इसका इजाफा किया था, लेकिन जुमले में चूंकि मैंने डस का लफ्ज लगा लिया है लिहाजा इसके साथ वर्ब के साथ जो इसका इजाफा किया गया था अब वो खत्म हो जाएगा, डज शी राइट अ लेटर। इस तरीके से ही गोज टू स्कूल डेली, ये क्या बन जाएगा, डज ही गो टू स्कूल डेली और आखिर में सवालिया निशान। इस तरीके से अली गोज टू स्कूल, ये बन जाएगा डज अली गो टू स्कूल। और अगर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट आई वी यू दे और या दो नाउन हो तो जुमले के शुरू में डू लगाया जाता है। मसलन इन जुमलों को आप देखें, आई गो टू स्कूल, इसका सवालिया जुमला किस तरह बन जाएगा, डू आई गो टू स्कूल। इस तरीके से यू प्रे यूर प्रेयर, तो ये क्या बन जाएगा, डू यू प्रे यूर प्रेयर। इस तरीके से दे ड्रिंक जूस, तो ये बन जाएगा डू दे ड्रिंक जूस। यानी आसान अल्फाज में आपने ये देखना है कि अगर जुमले के शुरू में ही शी इट या एक नाम हो तो सवालिया बनाने के लिए डस का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आई वी यू दे या दो नाम हो, ठीक है, तो उसके साथ हमने डू का लफ्ज लगा लेना है, तब जाकर इससे सवालिया जुमला बन जाएगा। अब हमने ये सीखना है कि इस टेंस को हम कब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी कौन से हालात में हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो नंबर एक बात जो है हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शन किसे कहते हैं, यानी आदतन जो आप काम करते हैं, आदतन कामों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये जुमला किसी आदत या रोजमर्रा के मामूल को जाहिर करता है, जैसे कि सुबह जल्दी जागना, ठीक है, क्योंकि ये एक आदत है लिहाजा इस किस्म के आदत को बयान करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई अलमगीर सच्चाई हो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, तो उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जुमला किसी साइंसी हकीकत या अमूमी सच्चाई को जाहिर करता है जो हमेशा दुरुस्त रहती है ये बात, लिहाजा इसी बात को बयान करने के लिए या ऐसी सच्चाई को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो फिक्स्ड शेड्यूल होते हैं, यानी तयशुदा शेड्यूल के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन द ट्रेन अराइव्स एट 9 AM, ठीक है। अब ये जो जुमला है, ये जुमला किसी तयशुदा शेड्यूल या वक्त के बारे में मालूमात फराहम करता है, लिहाजा इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।